सर, संसद में जिस तरह से चीजें हो रही हैं, जो हम सब देख रहे हैं कि संसद चल नहीं रही है, और संसद में जो भी हुआ, सबसे ज्यादा अगर कह सकते हैं अंदरूनी बात कोई बता सकता है तो वो आप बता सकते हैं। सर, क्या हुआ है संसद में? देखिए, एक चीज तो पहले आपको संसद में आखिरी दिन जो हुआ उसको जानने के लिए आपको ये जानना पड़ेगा कि पहले दिन से क्या रवैया रहा। हमारे पास बहुत सारे मुद्दे थे और वो मेरे व्यक्तिगत मुद्दे नहीं थे, दलों के व्यक्तिगत मुद्दे नहीं थे, वो सामूहिक चिंता के मुद्दे थे। चाहे कोविड के ह्यूज मिसमैनेजमेंट का मसला हो, डिनायल ऑफ डेथ का मसला हो, डिग्निटी इन डेथ का मसला हो, बेरोजगारी का मसला हो, काले किसान कानूनों की वापसी का मसला हो, या पेगासस जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़े थ्रेट के रूप में उभर करके आया ठीक संसद के आरंभ से पहले। और उसमें जो सरकार का रवैया रहा, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका सत्ता प्रतिष्ठान की होती है। चुनाव आप जीतते हैं, लेकिन चुनाव के बाद संसद जो है महज सत्ता, ट्रेजरी बेंच नहीं होती है। संसद का एक चरित्र बिल्कुल अलग होता है। हारे हुए और जीते हुए लोग मिल करके विमर्श करते हैं। अगर जीते हुए लोगों को यह अहंकार और गुरूर हो कि उनके पास लोकसभा में संख्या है और राज्यसभा में संख्या पैदा करने की क्षमता है, तो इसका मतलब आप जन सरोकारों पर खुले मन से बातचीत को तैयार नहीं है। एक एक दिन हमने इस बात का अनुभव किया। सिवाय एक दिन कोविड पे चर्चा हुई, उस दिन संसद ने परिचय दिया इस बात का कि कितनी गंभीरता से हम बात कर सकते हैं, क्योंकि उस दिन सरकार ने थोड़ा एक रुख अपनाया। इस पर बात हो, हालांकि वो भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था, क्योंकि उसी दिन आपने कहा कि ऑक्सीजन की कमी से कोई नहीं मरा। तो इससे ज्यादा असंवेदनशील रवैया कुछ हो नहीं सकता। खैर, उसमें मैं नहीं जाना चाहता। उसके बाद चलते चलते आप देखिए कि आखिरी दिन लगभग ये तय था कि ओबीसी रिजर्वेशन, ओबीसी बिल पे बातचीत के बाद आज कोई और मुद्दा नहीं लिया जाएगा। आप अचानक से सप्लीमेंट्री में आप ले आते हैं इंश्योरेंस, उसमें जनरल जो आप इंश्योरेंस बिल। जनरल इंश्योरेंस बिल्स, उसमें भी जो आपकी मित्र पार्टियां हैं, कई ऐसे दल जो आपको फ्लोर पे सहयोग करते हैं, उन्होंने भी हमारे साथ खड़ा होकर के कहा कि इसको लेजिस्लेटिव स्क्रूटनी के लिए सेलेक्ट कमेटी में भेजिए। लेकिन अगर संसद में सत्ता प्रतिष्ठान के ऊपर क्रोनी पूंजी का ऐसा दबाव है कि आप जन सरोकार को खारिज करके एक मैं मेटाफोरिकली बोलूं तो मार्शल लॉ जैसी परिस्थितियां पैदा करके बिना बहस के आप इतने बड़े सेक्टर में इतनी बड़ी तब्दीली कर देते हैं, तो जाहिर तौर पर जो हुआ, जो छवियां लोगों ने देखी ना, उन छवियों के पीछे, माफी के साथ कहता हूं कि सरकार के कुछ खास तौर पे कुछ लोग जिनसे उम्मीद थी कि वो स्टेलमेट ब्रेक करेंगे, स्टेलमेट खत्म करेंगे, आइस ब्रेक करेंगे, उन्होंने और बर्फ का पहाड़ बना दिया अहंकार के आधार पर। है कि सीसीटीवी जो है, संसद की सीसीटीवी जो है वो बाहर आई है कुछ, और कहा जा रहा है कि विपक्षी नेताओं ने, जो मार्शल थे या जो भी लोग वहां मौजूद थे, उन पर मतलब आप लोगों ने कुछ एक्शन लिया या उनको धक्का दिया। मैं एक बात कहूं शादाब जी, बहुत ईमानदारी से, मैं चूंकि वहां पूरे दौर पूरे 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 जब ये घटनाक्रम चल रहा था, आप लोग तो कैमरे के आदमी हैं, बहुत हमसे बहुत ज्यादा ज्ञान होगा आपको। कैमरे का एंगल, टॉप एंगल शॉट, लॉन्गर फ्रेम, लार्जर फ्रेम, स्मॉलर फ्रेम, कहाँ की सीसीटीवी फुटेज रिलीज हो रही है, कहाँ की नहीं हो रही है, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। मैं समझता हूं कि पूरे घटनाक्रम की सुबह से लेकर के सीसीटीवी फुटेज जारी हो, पूरे घटनाक्रम की। क्योंकि क्या हो रहा है, इन दिनों एक नई पद्धति भी विकसित हुई है। विपक्ष अगर प्रतिरोध करता है तो वो स्क्रीन पे आएगा ही नहीं। ये पहली बार हो रहा है, मतलब इसका एक पिछले कुछ वर्षों में देख रहा हूं। अगर विपक्ष प्रतिरोध कर रहा है तो वो जनता के नुमाइंदे हैं, उनका प्रतिरोध भी जनता को दिखना चाहिए। जब तक ईमानदारी से आप इस परिपाटी को बदलेंगे नहीं, मैं समझता हूं आप इसी तरह सीसीटीवी फुटेज सेलेक्टिवली जारी करते रहेंगे, लेकिन आपके नैरेटिव को उससे ट्रैक्शन नहीं मिलेगा, इतना मैं कह सकता मतलब आप कह रहे हैं कि आप लोगों का जो विरोध है या जो भी वहां जो विपक्ष कह रहा है, उसकी बातों को जो चैनल है, जो वो नहीं दिखा रहा है आप लोगों हूं। की बात। बिल्कुल बिल्कुल साफ तौर पर हमने शिकायत भी की है इसकी, हमने शिकायत की है। हमें याद है 2011-12 में विपक्ष बहुत अग्रेसिव था तब की यूपीए सरकार के लिए, लेकिन वो ब्लैकआउट नहीं किया जाता था स्क्रीन से। आज ये ब्लैकआउट क्यों करना पड़ रहा है आपको? मतलब
मैं चाहूंगा कि हम पक्ष में रहें, विपक्ष में रहें, सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन अगर ये नया सामान्य हो गया, न्यू नॉर्मल, तो ये किसी के हक में अच्छा नहीं है, लोकतंत्र के हक में कतई अच्छा नहीं। सर, कानपुर की सड़क पर मोबोक्रेसी देखने को मिली, कानून के सामने कानून का उल्लंघन हो रहा था, मारा गया। तो संसद में भी जो कानून के सामने जो भीड़ का एक कह सकते हैं, तो क्या वो दिख रहा है? क्या संसद में भी एक भीड़ तंत्र टाइप की चीजें हैं, जहाँ भीड़ जिसके पास होगी वो किसी को भी बाहर कर देगा, अंदर कर देगा? कि क्या ये एक पैटर्न है, क्या है ये? देखिए, आज संभवतः आज से 2 दिन बाद हम आजादी का अमृत महोत्सव मनाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। झंडा फहराया जाएगा, ऊंचा झंडा ऊंचा रहे हमारा, सारे जहां से अच्छा, जनगण मन, वंदे मातरम गाए जाएंगे, मिठाइयां बटेंगी, लेकिन मूल्यांकन नहीं होगा कि 47 में 15 अगस्त को जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा ट्रीस्ट विद डेस्टिनी, तो वो डेस्टिनी हमें कहां ले आई है? क्या ये नियति है इस मुल्क की अब कि एक व्यक्ति को भीड़ नियंत्रण में ले ले, उसकी बच्ची चीखती चिल्लाती रहे लिपट करके उससे? ये भीड़ पैदा कैसे हुई? और मैंने सदन के अंदर कहा था कि भीड़ पैदा करने वाले, आज आप भीड़ से वोट ले सकते हो, लेकिन ये भीड़ एक दिन आपको भी ली जाएगी। कमोबेश उसी तरह की भीड़ का मसौदा, रेसिपी संसद के अंदर भी तैयार हो रहा है। तो आजादी का अमृत महोत्सव मनाइए, लेकिन कोई भी महोत्सव काम नहीं आएगा अगर हम ईमानदारी से पक्ष विपक्ष से ऊपर उठकर अगर हमने मूल्यांकन नहीं किया कि हमने जिन मूल्यों के आधार पर आजादी पाई थी, डिग्निटी, फ्रीडम, जस्टिस, वो कहां है आज? क्या उसको म्यूजियम में भेजना है हमें? मैं समझता हूं ये प्रश्न सबके लिए, मैं सिर्फ सरकार को नहीं कह रहा हूं, खुद को भी पूछता हूं, और ये प्रश्न हर नागरिक को भी पूछना चाहिए, स्वयं से और अपने नुमाइंदों से, अपने प्रतिनिधियों से। तभी जाकर के इस भीड़ के कुरूप चेहरे को आप खत्म कर पाएंगे। नहीं तो आप देख लीजिए पड़ोसी मुल्क में क्या हो रहा है, बहुत दूर नहीं है, उस तरह की प्रवृत्तियां हमारे यहाँ जन्म लेने लगी है। एक व्यक्ति पहचान के आधार पर लिंच कर दिया जाए और लोग तालियां बजाएं, वीडियो बनाएं। साहब, ये बापू नेहरू आजाद पटेल का मुल्क नहीं रहा अगर इस तरह की चीजें चलती रही तो। तो कहा जा रहा है, जैसे आप कह रहे हैं अभी मार्शल लॉ की बात कर रहे हैं, उस तरह आप लोगों पे एक आरोप लग रहा है कि आप लोगों ने संसद नहीं चलने दिया। फिर एक नैरेटिव है जो कह रहा है कि टैक्स पेयर का पैसा जो है वो आप लोगों ने बर्बाद कर दिया। करीब पूरा जो संसद का सत्र है वो शायद 21 घंटा चला है। तो उसमें आप लोगों पर भी आरोप आ रहा है कि आप लोग नहीं चलने दे रहे हैं। शादाब जी, मैं कहूं टैक्स पेयर्स को ये कतई ये ना समझे कि टैक्स पेयर्स को कोई समझ नहीं है। टैक्स पेयर्स बिटवीन द लाइंस नहीं पढ़ सकता है। टैक्स पेयर को आप ऐसे बता रहे हैं एज इफ he or she does not have any agency. The fact of the matter is that in parliamentary democracy आपकी भूमिका है कि आप स्मूथ कंडक्ट करो, आप जेब में हाथ डाल करके स्टिफ फेस के साथ कि इससे आगे हम नहीं बढ़ सकते। ये संसदीय लोकतंत्र है। 52 और 57 में 52, 57 से लेकर 62 तक कहूंगा कि मिनिस्क्यूल था अपोजिशन, बहुत छोटा अपोजिशन। नेहरू चाहते तो डू अवे विद कर सकते थे कि नहीं चाहिए, तुम्हारी बात नहीं सुननी है, लेकिन सुनी जाती थी, घंटों सुनी जाती थी और उस पर विमर्श होकर के निर्णय बदले जाते थे। हमने क्या बना दिया है? आप नई इमारत बना रहे हैं संसद की, लेकिन जो संसदीय इबारत है, जो रवायतें हैं, आप उनको कब्र में धकेल रहे हैं। तो जाहिर है टैक्स पेयर सब देख रहा है। क्या टैक्स पेयर को इच्छा नहीं थी कि रोजगार पे बात हो? टैक्स पेयर्स की नौकरियां जा रही हैं। आप सार्वजनिक उपक्रम को बिना सोचे समझे निजी हाथों में सौंप रहे हैं, चंद 2-4 हाथों में। क्या संसद उस पर चर्चा ना करे? क्या आप खुले मन से चर्चा को तैयार थे? आपको एक बार अंदर झांकना होगा। जब आप दूसरों पर तबसरा करते हैं ना, तो आईना सामने में रखना चाहिए। दिक्कत क्या है ना कि हमारे सत्ता भाजपा के लोग आईना रखने की पूरी कला भूल चुके हैं। We are truthful, unafraid and independent because of you. Now you can help our reporting from the ground. Go to thequint.com, click Become a Member tab, choose a plan and pay. Because the truth is worth it.